So guys, this is me as Jomo. Right now, I'm giving an update. So guys, as came to know that last night, as we came to know that there was a very viral video which was going on regarding the CM, our beloved Pema Khandu resignation. So today, Arunachal Pradesh BJP President Kaling Moyang, along with his team, strongly refuted reports about the circulating on social media regarding the alleged resignation of Chief Minister Pema Khandu, terming them as completely false, baseless, and misleading. So in this media briefing, it clearly condemns regarding this. So regarding this media briefing, let me show you the glimpse of the footage of it. फिर आप सभी को नमस्कार। जैसा हमारा जनरल सेक्रेटरी जुंती सिंह पोजी ने कहा, मैं भी एक्चुअली टूरिंग प्रोग्राम में था हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। मैं कल रोइंग में था, शाम को जब यिंगकियोंग पहुंचा रात को, तब ये सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ तो इसके पता चला, क्योंकि वहाँ में नेटवर्क भी थोड़ा कम था। तो मैं वहाँ से यिंगकियोंग से अभी पहुँचा आप लोग को मिलने के लिए कि ये केस रिलेटेड में आप सभी को मालूम है कि ये एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का अगेंस्ट में एक केस था, वो काफ़ी पुराना है और एक केस चलते आ रहा है और उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को भी दिया और ये सब डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जो हमारा ऑनरेबल सीएम भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए वो भी रेडी है। तो कल का न्यूज़ एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है। हमारा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइज पार्टी है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तभी क्या करना है पार्टी डिसीजन लेगा। और ये सब भी आपको मालूम होना जरूरी है। अरुणाचल में अभी जितना भी हमारा ऑनरेबल एमएलए है भारतीय जनता पार्टी का, एक कमान में है, स्टेट में और सेंट्रल में भी। इसके बाद हमारा पार्टी है, डेडिकेटेड है और कमिटमेंट रिलेटेड पार्टी है। तो आप सबको मालूम है कि ये थर्ड इनिंग सरकार है। ये इमेज को डिटोरिएट या बदनाम करने के लिए भी ये मीडिया आ सकता है। ये मैं इसके लिए कह रहा हूँ कि कल रात ये न्यूज़ देखने के बाद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा नितिन नवीन जी को बात किया, तो दिल्ली का तरफ से भी चेंजेस का कोई इशू नहीं है। ये हम सिर्फ अभी रिपोर्ट के लिए रोक रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सीबीआई क्या रिपोर्ट देगा, बस वही इंतजार है। और ये बहुत काफ़ी मिसलीडिंग न्यूज़ है कल का जो सोशल मीडिया में आया। तो ये आप सबको मैं बताना चाहूँगा, इसका पीछे मत जाइए। अरुणाचल प्रदेश एक अभी सही दिशा में जा रहा है, सबका साथ सबका विश्वास को लेकर जा रहा है। और आपका सामने मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा में चेंजेज ऑफ चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश का अभी तक नहीं है। ये आप लोग इसको ध्यान में रखिए। आने वाला दिन, जैसे मैं कहा 2 बार 3 बार कहा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को लेकर तभी पार्टी क्या स्टेप लेगा डिसाइड कर पाएगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अभी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप इन अरुणाचल प्रदेश। ऑनरेबल इनके खिलाफ देगा, देन पार्टी विल डिसाइड। ये ऐसा नहीं कि एनी सोशल मीडिया वो चीफ मिनिस्टर बनना है बोलकर हम बनाएगा, ऐसा नहीं। हम ऑर्गेनाइज पार्टी है। हम ऑनरेबल एमएलए का साथ डिस्कस करते हुए चीफ मिनिस्टर कौन बन पाएगा, लेकिन दैट विल कम आफ्टर द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। And we are very sure कि हमारा सीएम सर फुल्ली क्लीन निकल के आएगा, वर्डिक हमारे फेवर में ही होगा
और हमें पूरा जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास है। इसलिए हमारा दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि धैर्य रखिए, अपने जो जुडिशियल सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखिए। अरे अभी हम नहीं बोल पाएगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का एजेंडा है। पार्टी चेंजेस होने से पार्टी का रिलेटेड आ जाता है कि किसको चीफ मिनिस्टर बनाना है, किसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो रिलेटेड टू हमारा पार्टी में। लेकिन किसको एडवाइजर बनाना है, किसको चेयरमैन बनाना है, किसको मंत्री देना है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हाथ में, इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। डिस्कशन है, जैसे मैं थोड़ा पहले भी कहा, क्योंकि हमारा ये एक सेंट्रल रिलेटेड पार्टी है, तो इसका विषय हम ऑलरेडी, मैं थोड़ा पहले भी कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं कल बात किया, तो इसको भी हम बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो वहाँ से अगर परमिशन देता है तो हम अपना जो कार्रवाई हम करेगा आगे। हम तैयार है पूरा, लेकिन हमको सिर्फ परमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, वो अटकलें लगा सकता है, लेकिन इसे कोई मैं आपको कंफर्म बताना चाहता हूँ। बीजेपी 46 MLAs वेयर ऑल यूनाइटेड एंड पार्टी इज विद पेमा खांडू एज ऑफ नाउ। जो भी होगा, पेमा खांडू इज आवर चीफ मिनिस्टर, उनका पीछे खड़ा है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज ऑफ लीडरशिप फ्रॉम एनी सोर्स फ्रॉम द हाई कमांड, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है। And with the leadership of Khaling Mayung and then Pema Khandu, 46 MLAs, everybody is united. We are in one line. There is no confusion, no question. And all the बहन आपने बोला जो न्यूज़ चैनल है, that will be put into task. I tell you, because जो fake news, जो hoax with a deliberate intention to disrupt the peace and disrupt the minds of the people and disrupt the party, that will be put into task. That is clear. और जो अभी बीजेपी में आप जिसने सवाल किया, देयर इज नथिंग लाइक दैट, कोई बीजेपी में कोई है बर्डन। इफ एनी वन फाइल्स दैट विल बी गिवन, यू नो, वो फिट किया जाए। दैट्स ऑल। और पार्टी देयर इज वी आर सी बीजेपी डज नॉट यू नो गाइडेड बाय एनी ह्यूमन। बीजेपी अभी वो राजनीति नहीं है अभी इस देश में जो रिमर से चल रहा है। वी आर बाउंडेड, वी आर जो बीजेपी जो भी करता है क्लियर कट एजेंडा के साथ करता है। कोई आदमी आके एक रिमर फैलेगा, कुछ होगा, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। जो भी होगा, बीजेपी का हर चीज़ ग्राउंडेड होता है, एकदम सही मायने में काम होता है, जो रिमर्स होके होगा नहीं। और जो भी गलत सही होगा वो आपको पता है, बीजेपी स्ट्रिक्ट है उस मामले में। Yesterday I was in rowing and he was the chief guest of the program. It is a program of the Pandit Deen Dayal Upadhyaya Mahaprashikshan Abhiyan. It is a program related to training of the BJP cadre. So there was no question of being the chief minister, because even I addressed him as a deputy chief minister. So there is no any controversy, or I don't think even honorable deputy chief minister is having the knowledge of the news that came last night. It was so all of a sudden, because after the program I left for Yingkiong. It was around 8:30 I came to know about the media. तब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फ़ोन किया कि नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में ये चर्चा हो रहा है सर, आपका क्या विषय है? तो बोला देयर इज़ अ फॉल्स न्यूज़, हमारा यहाँ से कोई ऐसा चेंजेस ऑफ लीडरशिप का कोई एजेंडा नहीं है अभी। ओनली ये ट्रेनिंग को आप लोग अच्छा से करिए, और जैसे कुछ दिन के बाद अरुणाचल में लोन राज्यसभा का चुनाव हुए, उसको आप लोग जिताइए, वही उसका संदेश था।